डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो तक हमारे जो बात कर रहे हैं उनका यही कहना है ख्वाजा आसिफ का कि नए जो इलेक्शंस होंगे भारत में, जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो कि लग तो यही रहा है कि पीएम मोदी की ही होगी, वो पाकिस्तान के साथ शायद कुछ पॉलिसीज नरम करें, शायद पाकिस्तान के साथ बात की जाए। कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल ऐलान जंग करना होगा। मतलब ढके छुपे अल्फाजों में उनका यही कहना था। और जो इंडिया की लैंग्वेज हमेशा पाकिस्तान के लिए किसी भी फोरम पे होती है, ये उससे भी ज्यादा अग्रेसिव थी। ये वही एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दहशतगर्दी के खिलाफ है, ये वही एजेंडा है जो डॉक्टर एस जयशंकर का है। और है ही नहीं भाई, इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हम आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? देखिए आरजू, बातचीत के दरवाजे सदैव खुले रहे हैं भारत के पाकिस्तान के लिए, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को तय नहीं करते हैं, जब तक आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ब्लॉक नहीं करते हैं, देश के अंदर अमन चैन शांति स्थापित नहीं होने देते हैं, या ऐसा माहौल नहीं बनने देते हैं जिसमें कि एक विश्वास का माहौल बने, जिससे कि भारत की सरकार और भारत की आवाम को ये लगे कि नहीं, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, अब ये नया पाकिस्तान है जो कि चाहता है साथ में आगे बढ़ना, चाहता है अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना, चाहता है कि विश्व पटल पे जो एक छवि पाकिस्तान की बन गई है उसको हटाना और शांति से रहना। तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं लगता। मगर सर क्या कश्मीर का किसी किस्म का कोई सॉल्यूशन या कह लीजिए कोई बातचीत कश्मीर के ऊपर कोई डायलॉग होने की उम्मीद है, या उसके बगैर ही जो हमारे पहले आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जैसे वो कहते थे कि जी कश्मीर इशू को 10-20 साल के लिए जो है वो साइड पे कर दें और बात कर ली जाए, क्या इस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि आप यहाँ से तो अक्सर कहा जाता है कि आजाद कश्मीर, या आप लोग जो पीओके कहते हैं कि उसको हम ले लेंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों गवर्नमेंट जो है कुछ टाइम के लिए कश्मीर से हटके किसी और चीज पे, ट्रेड पे और बिल्कुल टेररिज्म के ऊपर तो बात होनी ही चाहिए, क्या उसके ऊपर बात कर सकती है? देखिए आरजू, कश्मीर का तो विषय ही नहीं रह गया है, क्योंकि जब से धारा 370 और 35 से हटा, उसके बाद कश्मीर की आवाम को यह महसूस हुआ कि असलियत में उनको लगातार कितने सालों से छला गया। और एक जो प्रोपोगेंडा, पॉलिटिकल कहूं या टेररिस्ट प्रोपोगेंडा कहूं, कि जो प्रोपोगेंडा चलता रहा, चाहे वो सीमा पार से चला हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्री से चला हो, चाहे वो एक ऐसी शक्तियों के द्वारा चला हो जो कि कभी भी भारत को उभरने नहीं देना चाहती हो, ऐसी शक्तियों का एजेंडा खत्म कर दिया। अब रह गई बात पीओके की, तो हमारे देश के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी ने इस चीज को संसद में सारे सदन के सामने कहा कि वो हमारे शरीर का हिस्सा है, हम उसके लिए जान दे सकते। बताएं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स भी आप काफी बेहतर तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आगे आने वाले टाइम में कैसे देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने में। उनका बहुत से ऐसे स्टांस हैं, वो ये कहते हैं पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप खत्म करें, वो कहते हैं पहले अपने यहाँ पे कर लें ना, तो कर लें। हाँ आप बिल्कुल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप इक्वलाइज कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। हमारी बेहतरीन फौज है, उनकी बेहतरीन फौज है, आपस में बैठ के एक कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो इस हदूद से आगे नहीं जाएंगे, वो इस हदूद से आगे नहीं जाएंगे। हमारा 63% जो एक बजट का हिस्सा हमारी फौज पे लग रहा है, उनका भी लग रहा है, ये 63 से 43% आ जाए, और 20% हमारी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, किसी चीज पे लगना शुरू हो जाए, तो मैं कहता हूँ मसले हल हो जाए। मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान तो दूर, अब हम अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, वो तो है भी इस्लामिक कंट्री है। देखिए अफगानिस्तान की बात ना करें, उससे तो खैर अमेरिका नहीं लड़ सका। अच्छा। और अमेरिका लड़ नहीं सका और उसको जाना पड़ा 2007 और 8 के इवैल्यूएशन के बाद, जब उनको जाना पड़ा। अब आज उनका प्रेसिडेंट कहता है कि हमने अफगानिस्तान के साथ जंग करके हमने अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली, हमने बहुत ज्यादा पैसा तबाह कर लिया। ठीक है, मेरी जो बुक है,
जो सेकंड बुक है मेरी CSS और PMS के लिए, रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड सुपर पावर, मैं उसमें बाकायदा जिक्र कर चुका हूँ कि अगर अफगानिस्तान हमारा करीबी मुल्क है, हमें उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने चाहिए। ईरान हमारा करीबी मुल्क है, उसके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुक रखने चाहिए। ये करीब और इंडिया नो प्रॉब्लम। देखिए मेरी बात सुनिए, कारोबार है, कारोबार किसी से भी किया जा सकता है। चाइना से कर सकते हैं, इंडिया से क्यों हम नहीं? चाइना से कर रहे हैं, हम चाइना से कर रहे हैं। ये जो CPEC के रोड्स बनने जा रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? उनकी चीजें इसी रोड पे चल के नेपाल तक अगर पहुंचेंगी तो हमें इसमें क्या इतराज है कि हम इंडिया के साथ करें? इंडिया हमारा करीबी तरीन मुल्क है। देखें, नफसियाती और जज्बाती झगड़े हम साइड पे कर दें। देखिए, हकीकत पसंदी की तरफ आए। पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, इंडिया की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। दुनिया की नंबर 1 आबादी हो चुकी है इंडिया की। तकरीबन दूसरे नंबर पे है, क्योंकि चाइना पहले। तकरीबन बात करिए, आप ठीक कह रहे हैं, बराबर ही। इनको चाहिए कि आपस में बैठ के एक ऐसी अच्छी पॉलिसियां रोशनास कराएं जिससे आम इंसान की जिंदगी को फायदा पहुंचे। सर, इकोनॉमी इंडिया की कैसे ग्रो कर गई? वहाँ पे भी यही मसाइल थे स्टार्ट में, वहाँ पे भी एजुकेशन या इस तरह की करप्शन या बहुत सी चीजें देखने को मिलती थी। अचानक हम देख रहे हैं, हमें रोज खबर मिलती है जी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी। कभी खबर मिलती है कि इंडिया ने जो सा रिकॉर्ड बना दिया एक्सपोर्ट में अपना, खासतौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से। कभी हम सुनते हैं कि जो सा US इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर, चाइना इंडिया के साथ जो सा ट्रेड कर रहा है, रशिया ट्रेड कर रहा है। क्या वजह है? बड़ी सुपर पावर्स इस टाइम इंडिया की पॉकेट में नजर आ रही है। देखिए, ये गलत है या ठीक है? बिल्कुल सही बात, सीधी सी बात है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो पेपर्स के थ्रू करेंगे। पेपर डॉक्यूमेंटेड टैक्स ओरिएंटेड काम करेंगे तो आपको एक बकायदा हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस तरह करते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है। जो एक्सपोर्ट करते हैं बकायदा एक परसेंटेज, सिलेक्टिव परसेंटेज आप गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है। कोई इंडिया की इकोनॉमी कैसे मैं उस तरफ आ रहा हूँ, तरक्की करना शुरू कर देता है। देखिए, गवर्नमेंट एक मखसूस टाइम के वक्त 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7% तक अगर सब्सिडी अपने किसानों को देती है, ठीक है, तो वो सब्सिडी वो जब एक्सपोर्ट करते हैं उस पर वो वापस भी ले लेती है। हम अभी जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं और जो अभी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा बनेगी, उसमें हम लोग जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस कश्मीर से भी एक सीट अपनी विधानसभा में देंगे कि वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठेगा और उस बात को बैठाएगा। और अभी जो आपने पूर्व में देखा, देखिए, मैं ये मानता हूं कि दोनों मुल्कों को चीजें समझनी चाहिए। साल पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये चीजें सबको पता है, और उसके बाद स्थिति किस प्रकार से बदल गई, ये भी हमको सबको पता है। लेकिन जो हम ये कहें कि कश्मीर के अंदर जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उस हिस्से में डेवलपमेंट जीरो, वहां पर इन्वेस्टमेंट जीरो, वहां पर बेसिक सुविधाएं जीरो। और आपका तो जो शो है वो बहुत लोकप्रिय है, और मैं आपकी शो के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि जीवन एक बार मिलता है, ये हम भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। और उस जीवन को यदि इस प्रकार से जीना पड़े हम लोगों को, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आए, उसके बाद से देश के अंदर हर प्रकार के तुष्टीकरण का खात्मा किया है, और यही चीज हम पाकिस्तान के संग भी चाहते हैं। अब देखिए कि हमने जो ये मैं कहूँ मोस्ट फेवरेट नेशन का एक जो तमगा हमने पाकिस्तान को दे रखा, उस तमगे के कारण पाकिस्तान के संग हमारा ट्रेड जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे था। लेकिन कुछ ऐसी जो गलत नीतियां थी, मैं कहूं टेररिज्म कह लूं या एंटी इंडियन जो पॉलिसीज कह लूं, उनके कारण वो जो मोस्ट फेवरेट नेशन का एक जो खिताब था वो हटा। और आखिर क्या 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 मैं कहूं कि गलती है पाकिस्तानी अवाम की? क्या उनको अच्छे हॉस्पिटल नहीं चाहिए? उनको अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? उनको एक अच्छा सिस्टम नहीं चाहिए? क्यों पाकिस्तानी अवाम विदेशों में जाकर अपमानित होती है? तो ये सब जो है ना, ये कश्मीर का एक शिगुफा दिखा दिखा कर यहाँ की जो सियासतदान है ना, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। हालांकि अब ऐसा कोई विषय रह नहीं गया है, क्योंकि ये नया भारत है। और एक बात और कहना चाहता हूं, धीरे धीरे जिस प्रकार से आपका पाकिस्तान चीन के कब्जे में जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक जो है स्थिति है आज की डेट में।